ये पढ़ते इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। एक्चुअल इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलनों के स्वरूप को समझा था और मैंने उसमें बताया था जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसे हम मुख्य रूप से दो चरणों में बांट सकते हैं, एक भारत में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और दूसरे विदेशों में। तो आज हम जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसके भी दो चरण हैं, तो उसी के पहली चरण के बारे में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू में हम लोगों ने पढ़ाई कि कांग्रेस के बनने के बाद कैसे धीरे धीरे इसमें से आवाज़ उठने लगी और उसी से प्रेरित होकर कुछ ऐसे युवा थे जिन्होंने क्रांति की दामन थामी, उन्हीं का इतिहास है, उन्हीं को समर्पित है। तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होता है। इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ राष्ट्रवाद की प्रेरणा भी दी और ये कार्य भी किया। शस्त्र का प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा ठीक 2 साल के बाद यानी 1895 में शिवाजी महोत्सव इन्होंने प्रारंभ किया। और देखिए, कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे सभी लोग मिलें और गुप्त तरीके से वार्तालाप हो। तो इसी वार्तालाप का ही मंच था गणपति महोत्सव और ये जो शिवाजी महोत्सव। आज भी आप देखते हैं कि बड़ा बढ़ चढ़ के बंगाल में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए, तो बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत ही फेमस नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। इस चरण के कुछ प्रमुख संगठन थे जो इस प्रकार हैं, यानी जब ये क्रांतिकारी आंदोलन भारत में प्रफुल्लित हो रहा था, चल रहा था, तो धीरे धीरे करके क्रमिक संगठन बने और इन संगठनों ने ही क्रांतिकारी के ज्वाला को भारत में फैलाया। तो सबसे पहला है व्यायाम मंडल, यानी एक ऐसा जगह जहां एक्सरसाइज व्यायाम करने के बहाने क्रांतिकारी लोग मिलते थे। तो व्यायाम मंडल जो है इसकी स्थापना 1897 में चापेकर बंधुओं के द्वारा किया जाता है। चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग अधिकारी आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि पूना में प्लेग की बीमारी फैली थी और वहाँ का जो प्लेग अधिकारी था वो वहाँ के जो लोग प्लेग की बीमारी से व्याप्त थे उनकी देखभाल न करके टैक्सेशन में टैक्स यानी रेवेन्यू के जनरेशन में व्याप्त था। इसी से खफा होकर चापेकर बंधुओं ने उसकी हत्या कर दी। दूसरा संगठन मित्र मेला था। ये भी नाम से स्पष्ट है, ये मित्र मिलते थे, वहाँ पे बातें होती थी, मंत्रणा होती थी। इसकी शुरुआत 1901 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया जाता है। यही मित्र मेला आगे चलकर अभिनव भारत बन गया। अभिनव भारत के एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। 1907 में सावरकर लंदन गए। जाहिर सी बात है 1857 से ठीक 50 साल के बाद 1907 में सावरकर लंदन गए। वहाँ पे 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। इन्होंने एक किताब लिखी, अपनी पुस्तक लिखी। किताब का नाम था इंडिया वार फॉर फ्रीडम। इंडिया वार फॉर फ्रीडम में इन्होंने 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। बढ़ते हम अगली समिति की ओर जिसका नाम था अनुशीलन समिति। प्रेमनाथ धिंगरा के नेतृत्व में इसका संगठन हुआ था। यह संगठन बंगाल तथा बिहार में सक्रिय था। इसी के सदस्य थे प्रफुल्ल चाकी तथा खुद्दीराम बोस, जिन्होंने 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घटना को अंजाम दिया। ठीक है, ये घटना राष्ट्रवाद से प्रेरित था क्योंकि वहाँ का एक जज था किंग्सफोर्ड, छोटी छोटी बातों पे लोगों को बहुत ही कठोर सज़ा दिया करता था, यातनाएं दिया करता था। तो इनको मारने का इन्होंने प्लान किया, लेकिन गलती से वो तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी जिसका नाम केनेडी था वो मारी गई थी। तो ये काफ़ी फेमस है, मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ था। चलिए, तो आगे किंतु किंग्सफोर्ड की पत्नी केनेडी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस की डर से आत्महत्या कर ली, जबकि खुद्दीराम बोस को फांसी दे दी गई। और जब ये फांसी दी गई थी तो सबसे कम उम्र में जिस व्यक्ति को फांसी दी गई थी वो खुद्दीराम बोस थे। बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष को अंग्रेजों ने खुद्दीराम बोस समझकर यातनाएं दी, जिस कारण अरविंद घोष सन्यासी हो गए और उन्होंने पौंडीचेरी में ओरबिल आश्रम की स्थापना की। उनकी पुस्तक है एसेस ऑफ गीता, इसको भी याद रखेंगे हम। उसके बाद अगला है युगांतर समाज।
बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकारी आंदोलन बारिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने किया। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका में लिखा कि यदि 30 करोड़ भारतीयों का 60 करोड़ हाथ उठ गया तो कोई भी अंग्रेज इसमें बच नहीं पाएगा। तो ये रहा हम लोगों का आज के क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप, और इसमें हमने पहला चरण देखा और हमने बंगाल विभाजन में आपको पढ़ाया था कि 1910 तक आते आते लगभग ये चरण खत्म हो गया था। दूसरी चरण की शुरुआत तब होती है जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे होते हैं और अचानक बीच में बंद कर देते हैं। तो बीच में बंद करने से कुछ ऐसे नौजवान होते हैं जो उग्र हो जाते हैं, और उस समय फिर से शुरू होती है भारत में क्रांतिकारी की दूसरी चरण। तो इस दूसरी चरण को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।